इमेजिन करो, कल सुबह पेट्रोल के प्राइसेस अचानक डबल हो जाए, इंटरनेट सर्विसेज कई कंट्रीज में डिस्टर्ब हो जाए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स क्रैश करने लगे। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न हो सकता है ईरान और अमेरिका का बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की वॉर नहीं है, ये ऑयल, साइबर अटैक्स, इंटरनेट और ग्लोबल इकोनॉमी की वॉर बन चुकी है। मिडल ईस्ट में बढ़ती टेंशन। पिछले कुछ हफ्तों में टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। पूरी दुनिया की नज़र ईरान और अमेरिका पर टिक गई है। हर नई अपडेट ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इम्पोर्टेंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट में से एक है। दुनिया का बहुत सारा ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। जब भी यहाँ टेंशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, मार्केट्स रिएक्ट करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में आ जाती है। ऑयल शिपमेंट्स को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री एक्टिविटी भी बढ़ती है। एनर्जी क्राइसिस का खतरा। ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, अब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का रिस्क भी डिस्कस हो रहा है। अगर ऑयल सप्लाई अफेक्ट होती है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो सकता है, डेली प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। साइबर वेयरफेयर का नया फ्रंट। कॉन्फ्लिक्ट अब बैटलफील्ड से साइबर वर्ल्ड तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट साइबर अटैक्स के रिस्क की वार्निंग दे रहे हैं। पॉसिबल टारगेट्स, पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। इंटरनेट डिसरप्शन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। इंटरनेट डिसरप्शन और कम्युनिकेशन इश्यूज भी डिस्कशन का पार्ट बने। जब कम्युनिकेशन सिस्टम अफेक्ट होता है, बिजनेस इम्पैक्ट होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट होती है, कॉमन पीपल की डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। ग्लोबल इम्पैक्ट। सबसे बड़ा सवाल, इस कॉन्फ्लिक्ट का असर हम पर क्यों पड़ेगा? तो इसका सिंपल आंसर है ऑयल। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्ट्स महंगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। इसीलिए इंडिया, यूरोप और अमेरिका सब सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मार्केट्स हर अपडेट पर रिएक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव पीस न्यूज़, मार्केट ऊपर, मिलिट्री एस्केलेशन, मार्केट्स नीचे। इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी को लेकर क्वेश्चंस है। पीस टॉक्स और निगोशिएशंस। रीसेंट रिपोर्ट्स में पीस टॉक्स की भी बात हुई। कुछ डिस्कशंस एग्रीमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट का इशू अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही है। करंट सिचुएशन। दुनिया अभी अनसर्टेनिटी के फेज में है। हर नई डेवलपमेंट ग्लोबल हेडलाइन बन रही है। सिचुएशन कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है। कंक्लूजन। ये सिर्फ दो कंट्रीज की कहानी नहीं है, ये ऑयल की कहानी है, ये साइबर वेयरफेयर की कहानी है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हर आम इंसान की पॉकेट से जुड़ी कहानी है। आपको क्या लगता है, क्या टेंशन पीस डील तक पहुंच जाएगी या दुनिया एक और बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।